हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जानकी देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलम और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूं जिसे बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और ख़ास करके ये सर्दियों में ही बनते हैं। तो आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप मेथी दाना ले लिया है और इसे अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसके बाद इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में डाल के ये मैंने पाउडर बना लिया है और देख सकते हैं कितना फाइन बन चुका है इसका पाउडर। और थोड़े तो कण रहते हैं, आप चाहें तो इसे छलने से छान भी सकते हैं, तो मैंने नहीं छाना है, ये काफ़ी है इतना है बारीक। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और मेथी में कड़वाहटपन तो होती ही है, तो जिससे बच्चे लड्डू खाना पसंद नहीं करते, तो इस पे अब हम मिलाएंगे 1 गिलास दूध। तो दूध मिक्स करने से मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस तरीके से इसे हम दूध में ही भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, तो ये अच्छे से फूल भी जाएगी और इसकी कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब रख देते हैं साइड में, तब तक हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम और पिस्ता और गोंद और काजू, और थोड़े से मैंने लिए खसखस और थोड़े से मखाने भी ले लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश घी है, तुरंत का बनाया हुआ, इसीलिए मेल्ट है, नहीं तो सर्दियों में ये बिल्कुल जम जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है और ये मैंने लिया है टोटल आधा कप घी। और इसी से हम पूरी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 चम्मच घी डाला है और जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गोंद डाल देंगे। तो 1 से 2 मिनट में ही बिल्कुल गुब्बारे की तरह गोंद हमारी पूरी फूल जाएगी। और चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो एक बड़ी से बर्तन में लेंगे, उसी में जिसमें हमको सारे सामग्री रखनी हो। तो यहाँ पे मैंने परात में इसे डाल लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। और फिर से हम उसी कढ़ाई पे 2 चम्मच घी और डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो बस इनका कलर चेंज ना हो, मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्के हल्के रोस्ट कर लेंगे, बस इनका कच्चापन निकल जाए। तो इसमें भून लें घी में। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाते हैं ना, तो ये बहुत सौंधे सौंधे सी इसमें खुशबू आने लगती है, तो इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। और अब देख सकते हैं कि कढ़ाई में अभी घी बच गया है, तो इसी में अब हम मखाने रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इनको भी रोस्ट कर लेते हैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि ये बिल्कुल क्रंची ना हो जाएं और इनका जो नमी है तो वो निकल जाएगा। और बस ऐसे ही हम रोस्ट करके इनको भी साइड में रख देंगे। तो ये लीजिए हमारे मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो एक प्लेट पे निकाल लेते, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अलग रख देंगे ठंडे होने के लिए, फिर इनको अब हम ग्राइंड करेंगे। और अब जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसे चलिए अब हम क्रश कर लेते हैं। तो कोई भी एक भारी तली के बर्तन ले लीजिए और उसी से इस तरीके से मैश कर दीजिए, ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाती है। और जब तक हम गोंद को क्रश करेंगे तब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो जाएंगे, फिर उनको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये लीजिए हमारी गोंद बिल्कुल क्रश हो चुकी है, तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और अब हम जो मेथी दाना को हमने भिगो के रखा था, तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका दूध बिल्कुल गायब हो चुका है, सब मेथी ने सोख कर लिया है। तो चलिए अब इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो उसी कढ़ाई पे हम फिर से डालेंगे 4 चम्मच घी, क्योंकि मेथी है तो थोड़ा सा ज़्यादा घी पड़ेगा। तो इसमें 4 चम्मच घी डाल के हम जो हमने मेथी को भिगो के रखा था उसको इसी में ऐड कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। तो जब तक इसे पकाएंगे कि मतलब बिल्कुल सी सूखी सूखी सी ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसके जब पक जाती है ना मेथी, तो इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो इसको पकाने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकाने में, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जब पक जाती है तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो ये लीजिए हमारी मेथी भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसको भी उसी बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने गोंद डाला हुआ था। और चलिए अब चलते हैं, ड्राई फ्रूट भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो फिर ड्राई फ्रूट का मतलब नहीं रहेगा कि इसमें पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। तो आप चाहें तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं, तो या फिर पल्प मोड में ग्राइंडिंग जार को चला के इसे ग्राइंड कर लीजिए
बहुत फाइन पाउडर ना बनाइएगा, नहीं तो फिर देखने में अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी स्वाद कम महसूस होगा। ऐसे ड्राई फ्रूट दांतों के नीचे पड़ेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसको भी उसी बर्तन पे डाल लेते हैं। और अब हम फिर से कढ़ाई पे डालेंगे घी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आधा कप घी लिया था, तो इसमें अब थोड़ा सा 2 चम्मच ही बचा हुआ है, तो थोड़ा सा 2 चम्मच और लेंगे, बस इसी में हमारी पूरी लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी डाला है और अब इसमें 2 चम्मच ही हम बेसन डालेंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे डाल देंगे तो थोड़ा सा लड्डू का फ्लेवर बढ़ जाएगा, और इसीलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है। तो बस इसको भी थोड़ा सा हम पका लेते हैं। तो हल्की हल्की सी जब खुशबू आने लगती है तो इसी में हम ऐड कर देंगे आटा। और ये बेसन हमारा बिल्कुल से पक चुका है, इससे बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगी है। और ये मैंने नॉर्मल जिससे हम रोज़ रोटी बनाते हैं वही आटा है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है, आप चाहें तो 1.5 कप या फिर 1 कप ले लीजिए। और आटा को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे अच्छे से खुशबू ना आने लगे, हल्का सा इसका कलर चेंज ना होने लगे। तो देख सकते हैं कि इसका हल्का सा बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छी इससे खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमारा आटा भी पक चुका है, तो चलिए इसको भी उसी बर्तन में डाल देते हैं। और अब हम चलते हैं चाशनी बनाएंगे। तो गैस पे मैंने वही कढ़ाई रखी है और जो बाकी का बचा हुआ घी है तो उसको हम सारा इसी में डाल देंगे। और चाशनी हम बनाएंगे गुड़ से, आप चाहें तो चीनी की भी चाशनी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खास करके सर्दियों में। तो यहाँ पे जो हमने खसखस लिया था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे 1 कप मेथी दाना के हिसाब से और 2 कप आटे के हिसाब से मैंने 400 केजी लिया है गुड़, और इसी को ऐड कर देते हैं और बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और इसी में ऐसे ही ये हमारी गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। अगर लग रहा है कि आपको कि नहीं गुड़ मेल्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें 4 से 5 चम्मच पानी ऐड कर लीजिए, बस उतने ही पानी से हमारा चाशनी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं गुड़ हमारा पिघल चुका है और अब इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल से पका लेंगे। और फिर इसके बाद हम उसी बैटर में ऐड करके लड्डू बनाएंगे। तो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है इस तरीके से, और पानी ऐड कर देंगे तो फिर काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और ऐसे पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो देख सकते हैं कि चाशनी भी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम करछी से या फिर हाथों से ही सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे चाशनी। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगर करछी से मिक्स नहीं हो रहा तो थोड़ा सा हाथों से ऐसे मिक्स कर लेंगे और बस बीच में हल्का सा गड्ढा बना देंगे और इसी में अब हम चाशनी ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है कि बनेंगे नहीं, कि ठंडे हो जाएंगे, कि बंधेंगे भी नहीं। तो बहुत ही आसानी से ये बिल्कुल बंध जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको करछी से हम पूरा ऐसे ऊपर से डालते जाएंगे जो मिश्रण है हमारा। और अभी ये चाशनी भी बहुत गर्म है तो हाथों से नहीं टच करेंगे, और ऐसे मिक्स करने के बाद बस थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएं, तो हाथों से जब हम टच करें तो गर्म ना लगे। और देख सकते हैं 5 मिनट मैंने रख दिया था, तो ये हमारा लड्डू का जो मिश्रण है ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम एक एक करके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा भाग हम हाथों से इस तरीके से लेंगे और जैसे लड्डू बनाते हैं जैसे गोंद के बेसन के, तो बस उसी तरीके से इनके भी लड्डू हम बना के तैयार कर लेते हैं। और सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि मेथी बहुत ही फ़ायदा करती है और इसमें बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं। और तो मेथी हमारे पाचन तंत्र को भी सुधार करती है, वजन भी घटाती है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, त्वचा को बेहतर बनाए रखती है और बालों को भी स्वस्थ रखती है। तो कुल मिला के ये मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सबसे अच्छी बात कि ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है। तो इसका सेवन ठंडियों में ही करें, गर्मी में ये लड्डू ना बनाएं। और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनके भी तैयार होते हैं, तो बच्चे बड़ों सबको दें सर्दियों में, और सर्दी शुरू भी हो चुकी है। तो एक बार ये लड्डू बना लीजिए और 15 से 20 दिन तक इसे स्टोर करके रख लीजिए और रोज़ एक लड्डू का सेवन करें।
तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और सर्दी में तो और भी इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो ज़रा से भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।